जब आपको सोरासिस होता है तो एक बवंडर आई वुड से सुनामी आ जाती है थॉट्स की या क्वेश्चंस की। क्या मेरे को छूने से या मेरे साथ सोने से या साथ रहने से मेरे लव्ड वंस को तो सोरासिस नहीं हो जाएगा? कुछ पेशेंट्स को लगता है कि मास्टरबेट करना इज अ सिन। सिन मीन्स कि ये पाप है। जब आपको सोरासिस होता है तो एक बवंडर आई वुड से सुनामी आ जाती है थॉट्स की या क्वेश्चंस की, और उसमें से एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं अपने पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ फिजिकल कांटेक्ट बना सकता हूँ या बना सकती हूँ? क्या मेरे को छूने से या मेरे साथ सोने से या साथ रहने से मेरे लव्ड वंस को तो सोरासिस नहीं हो जाएगा? और ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? आज इन्हीं सवालों का जवाब देने में आपके पास आई हूँ। अगर आपको सोरासिस है और वो बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं है और आप कंफर्ट जोन में है, मतलब आप इतने पेन में नहीं हैं और आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं या इरिटेट नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, चाहे वो सामने पार्टनर फीमेल है या फीमेल्स के लिए मेल्स हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट बनाने से सोरासिस नहीं फैलेगा और आपकी मैरिड लाइफ हैम्पर नहीं होगी। क्योंकि कई लोगों का मैंने डिवोर्स होते हुए भी देखा है ड्यू टू दिस डिसीज। तो इस डिसीज में आप एब्सोल्युटली अपने पार्टनर को नॉर्मल ट्रीट करें, उन्हें नॉर्मल बिहेवियर दें और उनका जितना साथ आप देंगे उतना ही वो जल्दी रिकवर करेंगे। और अगर पेशेंट कंफर्ट जोन में है, पेशेंट को कोई बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं है, दर्द में नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। ना ही सोरासिस फैलेगा, ना ही सोरासिस बढ़ेगा। और हो सकता है कि जो आपके रिलेशन में डिस्टेंसेस आ रहे हैं या दूरी आ रही है, जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, वो आप फील करें और सोरासिस की रिकवरी बढ़ जाए। नेक्स्ट अप, कुछ पेशेंट्स को लगता है कि मास्टरबेट करना इज अ सिन। सिन मीन्स कि ये पाप है, चाहे शादी हुई है चाहे नहीं हुई है, बट हम मास्टरबेट करेंगे तो ये सिन है। बट लेट मी टेल यू मेडिकली, अगर आप सोरासिस पेशेंट होते हुए भी, चाहे आप सोरासिस पेशेंट नहीं भी हैं, और अगर आप एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में लिमिटेड फ्रीक्वेंसी के साथ मास्टरबेट करते हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मीन्स आप वीक में मास्टरबेट एक बार मास्टरबेट कर सकते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप 10-15 दिन मास्टरबेट नहीं करते हैं तो वो नाइटफॉल के थ्रू आपका इजैक्यूलेशन वैसे ही निकल जाता है। तो मास्टरबेशन ज्यादा करने से भी सोरासिस बढ़ सकता है, और अगर नहीं भी करेंगे तो भी सोरासिस बढ़ सकता है। द रीजन बीइंग, जब आप मास्टरबेट नहीं कर रहे हैं और सारा एक्यूमुलेशन हो रहा है सीमेन का विद स्पर्म, तो वो आपकी बॉडी में हीट डेवलप करता है और हार्मोन्स को छेड़ना शुरू कर देता है या डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है या हीट बढ़ जाता है, अगर मैं आम भाषा में बात करूं, और वो आपके पैचेस को बढ़ा देता है या सोरासिस को बढ़ा देता है, या अगर ठीक हो रहे होते हैं तो वो 5-10% फिर से रिलैप्स कर जाते हैं। तो ये पाप नहीं है, मेडिकली ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमिना है कि जब भी आपको बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कर सकते हैं। एक्सेसिव मास्टरबेशन करने से भी आपकी बीमारी में थोड़ा एग्रावेशन आ सकता है या बीमारी बढ़ सकती है। बट येस, ऑन अ नॉर्मल ग्राउंड्स आप वीक में एक बार मास्टरबेट कर लेंगे या कर रहे हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। और अपने सप्रेशंस नहीं देने हैं आपको, क्योंकि आप अगर मास्टरबेट नहीं करते हैं या कॉन्टैक्ट नहीं बनाते और इजैक्यूलेशन नहीं होता है, तो आपके हॉर्मोन्स प्लस आपका जो सीमेन कलेक्शन है वो सप्रेस होता चला जाता है, जिसकी वजह से, सप्रेशंस की वजह से आपकी स्किन में प्रॉब्लम आती है और वो पैचेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स नॉट अ सिन, ये कोई सिन नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। तो ये आप फॉलो करके देखिए। और जो आपको शायद लग रहा है कि सोरासिस मेरा ठीक होने के बाद भी रिलैप्स हो रहा है, या मैं दवाई नहीं छोड़ पा रहा, या मैं ठीक नहीं हो पा रहा, शायद उसमें रिकवरी आपको बेटर मिलेगी और डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मिथ्स निकाल दीजिए अपने दिमाग से, ये बातें निकाल दीजिए, थॉट्स निकाल दीजिए, क्योंकि आज शायद मैंने इतना ओपनली आपको समझाने की कोशिश की, एंड आई होप ये आपको कहीं ना कहीं आपके जो सप्रेस्ड हॉर्मोन्स हैं या सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं उनको ठीक करने में हेल्प करेगा और आपके सोरासिस को ठीक करने में हेल्प करेगा। और कोई भी चीज़ है जिसका जवाब शायद आप डॉक्टर से नहीं ले पा रहे या अपने ट्रीटमेंट के दौरान नहीं ले पा रहे, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर सोरासिस ठीक नहीं कर पा रहे तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, नीचे फॉर्म देते हैं हम, उसमें आप फिल कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर्स और एक सही इलाज पा सकते हैं। एंड इधर उधर की बातें सुनने से पहले कंसल्ट योर डॉक्टर। आप कहीं से भी इलाज ले रहे हो, आपको सही चीज़ पता होना ज़रूरी है। तो आप खुश रहिए,
और ये जो एक दिमाग में चल रहा है कि ये पाप होता है, तो दिस इज़ नॉट अ सिन, क्योंकि मैंने पेशेंट भी एनकाउंटर करे हैं जिन्हें लगता है कि ये पाप होता है, बट नहीं, इसके पीछे ये एक पैथोलॉजिकल या पैथोजेनेसिस हो सकती है सोरासिस बढ़ने की या रिलैप्स होने की। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको कोई गलत गाइडेंस नहीं दिया जा रहा और आपसे कोई पाप नहीं कराया जा रहा, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ है और आप अपने आप को नॉर्मल ट्रीट करिए। और अगर सोरासिस ठीक करना है तो आप हमसे जुड़िए और हमें कॉन्टैक्ट करें। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।